वर्मा सॉफ्टेक आईटीआई से आज हमारे बीच में आए हैं सीएम राइस स्कूल के कुछ स्टूडेंट्स। इसका नाम बदल के अभी सांदीपनि विद्यालय कर दिया गया है। ये सभी बच्चे आए हुए हैं सांदीपनि विद्यालय राजेंद्र नगर गंज बासुदा से हमारे सॉफ्टेक आईटीआई में ओजीटी के लिए। अभी हम इन सभी बच्चों से बात करेंगे और हम इनके ट्रेनर से भी बात करेंगे और साथ ही साथ हम इन सभी को अपने सॉफ्टेक आईटीआई के हर एक लैब को विजिट कराएंगे और साथ ही साथ इनको बाकी आईटीआई से जुड़ी जानकारी भी देंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो नीचे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और आप इनकी बच्चों की मेहनत को, टीचर्स की मेहनत को सराहने के लिए कमेंट जरूर छोड़ के जाइएगा। तो अभी हम सबसे पहले चलते हैं हमारे इलेक्ट्रीशियन लैब में। आइए। देखो, इलेक्ट्रीशियन के लैब में आए हो आप लोग, है ना। तो सबसे पहले इलेक्ट्रीशियन का कोई भी काम हो XYZ, है ना, सबसे पहले खुद का सेफ्टी काम तो होता रहेगा, है ना। तो आज मैं कुछ टूल्स के बारे में आपको बता रहा हूँ जो इलेक्ट्रीशियन में नॉर्मल टूल्स हैं, जो हर इलेक्ट्रीशियन को जानकारी होना चाहिए। वो क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, समझ गए ना। ठीक है, चलो एक एक करके अपन जानते हैं। तो मेन है आपका, सबसे पहले एक चीज़ आती है, ये सर लोगों ने आपको बताया भी होगा, मल्टीमीटर, है ना। समझ गए ना। मल्टीमीटर क्या क्या काम करेगा आपका। हाँ, मल्टीमीटर ये मल्टी काम करता है। आपको रेजिस्टेंस भी माप के देगा, है ना, फ्रिक्वेंसी आपको माप के देगा, वोल्टेज माप को देगा, AC DC दोनों, है ना। ठीक, इसलिए अपन इसको क्या बोलेंगे, मल्टीमीटर, है ना। और रेजिस्टेंस मापेगा आपको, जानते हो ना रेजिस्टेंस का क्या रहेगा। रेजिस्टेंस कोई बताएगा रेजिस्टेंस के बारे में कुछ भी थोड़ा सा। अरे ये रहता है ऐसा थोड़ी कुछ भी थोड़ा नहीं जानते रेजिस्टेंस के बारे में क्या करता है, बताऊं। चलो करंट के बारे में बता दो जरा, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा बता दो, कुछ हिंट दे दूं। कहाँ जाएगा करंट, बताओ। हाँ, अरे करंट कहाँ से गुजरेगा ये तो बता दूं थोड़ा सा। हाँ, वायर से, चालक से गुजरेगा ना, चालक से, समझ गए ना। तो जहाँ करंट रहेगा ना वहाँ रेजिस्टेंस भी रहेगा आपका, है ना। अकेला करंट नहीं जाएगा, जहाँ जहाँ करंट जाएगा ना वहाँ आपका क्या रहेगा, रेजिस्टेंस भी रहेगा। ठीक, चलो अब बढ़ते हैं अपन आगे। चलो इसको उठाओ जरा। हाँ, इसको क्या बोलेंगे अपन, प्लास नहीं बोलेंगे इसको कॉम्बिनेशन प्लायर बोलेंगे। प्लास ये तो वही वाली बात हो गई ना, बिना पढ़े वाला व्यक्ति भी प्लास ही बोलेगा इसको, अपन तो फिर भी पढ़ रहे हैं ना, है ना। इलेक्ट्रिकल टर्म में बताना है आपको। ये क्या है, कॉम्बिनेशन प्लायर, कॉम्बिनेशन प्लायर, है ना। इसके ऊपर ये जो चढ़ा रहता है ना, ये क्या है, ये इंसुलेशन है। क्या है, इंसुलेशन है। ठीक है, इंसुलेशन करेगा क्या, अपन को झटके से बचाएगा। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ो और थोड़ा। हाँ, इसको उठाओ। हाँ, इसको जानते हो इसके बारे में। ये क्या है, ये फेज टेस्टर है ना। क्या काम करेगा ये फेज टेस्टर आपका। हाँ, अपन को ये क्या बताएगा, करंट के बारे में जानकारी देगा कि भाई इस वायर में क्या आ रहा है, करंट फ्लो हो रहा है ना। इसमें एक इंडिकेटर लैंप भी रहता है जो अपन को जलता हुआ दिखेगा। अब हम इनको लेके चलने वाले हैं हमारे कोपा लैब में। चलिए ले चलते। अंदर, इधर, हेलो हेलो हेलो। अभी हैं हम सभी हमारे कंप्यूटर लैब में, कोपा लैब में। अब मैं इनको थोड़ा सा कोपा का इन्फॉर्मेशन भी देते हैं। आप सभी कोपा के बारे में कुछ जानते हैं क्या अभी तक। कोपा क्या है, कोपा से क्या होता है। चलिए मैं आपको कोपा का अपडेट दे रहा हूँ। कोपा एक आईटीआई का ट्रेड है। आईटीआई मतलब इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। उसमें कई सारे ट्रेड होते हैं, जैसे फिटर, वेल्डर, आपका टर्नर, इलेक्ट्रीशियन। उसी तरह से एक ट्रेड होता है आपका कोपा। कोपा का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर ऑपरेटिंग प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, है ना। जो आपके कंप्यूटर से रिलेटेड सारी चीज़ें उसमें, चाहे बेसिक ले लो, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, हार्डवेयर नेटवर्किंग, आपका HTML, जावा, पाइथन, ये सारी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के साथ साथ आपको बेसिक फंडामेंटल, आपको नेटवर्किंग और ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं। 1 साल का ये कोर्स होता है और 1 साल के इस कोर्स में आपको 2 से 3 घंटे की डेली क्लासेस दी जाती हैं। ये आप जहाँ पे खड़े हो, ये कंप्यूटर लैब है। आपको पीछे बैक साइड में देखने को मिलेगा कि कंप्यूटर के कौन कौन से इनपुट डिवाइसेज होते हैं, आउटपुट डिवाइसेज, स्टोरेज, केबल्स, आपको ऐप्स और CPU यूनिट में कौन कौन से चीज़ें होती हैं, है ना। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। इस साइड में आपको सॉफ्टेक के सम्मान समारोह की इमेजेस देखने को मिलेंगे और पीछे आपके पास लगे हुए हैं शॉर्टकट कीज और बाकी सारे इन्फॉर्मेटिव बैनर। यह आपकी कंप्यूटर लैब है और यहाँ पे आपको 20 कंप्यूटर का पूरा सेटअप है। जैसे कोई भी व्यक्ति अगर 10th के बाद में कोपा करना चाहता है या कंप्यूटर फील्ड में कोई डिग्री या डिप्लोमा लेना चाहता है तो उसके पास में कोपा भी एक बेस्ट ऑप्शन होता है। ये 1 साल का कोर्स होता है और इसमें 1 साल में एक ही बार एग्जामिनेशंस होते हैं और जो इसका सर्टिफिकेट है वो NCBT न्यू दिल्ली से आता है। कुछ स्टेट के सर्टिफिकेट्स होते हैं और कुछ होते हैं नेशनल के सर्टिफिकेट। तो इसका जो सर्टिफिकेट आता है वो NCBT न्यू दिल्ली से आता है, जो कि आपके ना केवल मध्य प्रदेश में बल्कि पूरे इंडिया लेवल पे आपको वो एलिजिबल है। अगर कहीं भी 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स मांगा जाता है, कंप्यूटर डिप्लोमा कोर्स मांगा जाता है, आप 100% कोपा के साथ एलिजिबल हो जाते हैं। कोपा के और भी बहुत सारे वैकेंसीज आती हैं, कुछ गवर्नमेंट वैकेंसीज आती हैं जिसमें कोपा का ITI TO सबसे टॉप लेवल इसमें माना जाता है।
यहाँ पे आप कोपा अभी पढ़ेंगे, कंप्यूटर से रिलेटेड पढ़ेंगे, फिर आप कंप्यूटर से रिलेटेड पढ़ाएंगे, है ना। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर को कंप्यूटर का टीचर नहीं कहते, उसको क्या कहते हैं, कंप्यूटर ट्रेनिंग ऑफिसर। ओके, समझ आया। सबसे पहले हम जानते हैं सांदीपनि विद्यालय के ट्रेनर के बारे में, जो यहाँ पे ओजीटी कंडक्ट करने के लिए आए हुए हैं। गुड आफ्टरनून सर। सर मेरा नाम रघु रघुवंशी है। मैं शासकीय सांदीपनि विद्यालय राजेंद्र नगर गंज वासोदा में एज ए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर ट्रेनर वहाँ पढ़ाता हूँ मैं बच्चों को। और यहाँ पर सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ श्री पंकज सोनी जी का, जिन्होंने हमें बहुत कीमती वक्त दिया है। और साथ में हमारे मनोहर भैया, उन्होंने भी अपना कीमती वक्त दिया है। और आपकी सॉफ्टेक ITI जो संस्था है, यहाँ आकर हमें इतना अच्छा माहौल देखने को मिल रहा है, जैसे लग ही नहीं रहा कि हम स्कूल में पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल स्कूल जैसा ही माहौल है। आपकी जितनी भी लैब है, तकनीक जितनी भी लैब में बताई गई है, इलेक्ट्रीशियन लैब में जो बताई गई है, बच्चों को जो जानकारी दी गई है, उससे सारे बच्चे गदगद हो गए हैं। और हम भी कुछ नया सीखने को मिल रहा है। ये जो सीख रहे हैं यहाँ बच्चे, ये भविष्य में जाकर अपने भारत के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं। इससे आपका भी नाम रोशन होगा, अपना देश का भी नाम रोशन होगा। और साथ में मैं 2 शब्द और कहना चाहता हूँ सभी के लिए कि कुछ भी हो जाए देश को नहीं झुकने देना है। कुछ भी हो जाए देश को नहीं झुकने देना है, हमेशा उसको क्या करना है, आगे बढ़ाना है। भारत माता की। इनके ओजीटी ट्रेनिंग में सबसे जो अहम भूमिका निभाई है हमारे मनोज भैया ने। डिजिटल कंप्यूटर से ये आते हैं और ये इनका कंप्यूटर का शॉप है। साथ ही साथ में ये एक बहुत हुनरदार व्यक्ति हैं, इनको स्किल्ड का बादशाह कह सकते हैं। कंप्यूटर की फील्ड में लगभग 20 सालों से भी ज़्यादा पुरानी इनकी दुकान हो चुकी है। आइए अब हम उनके बारे में जानते हैं मनोज भैया से। मेरा नाम मनोहर सिंह कुशवाहा है। मेरी दुकान सुभाष चौक गंज वासोदा में स्थित है। मैं इन बच्चों के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड ट्रेनिंग देने आता हूँ। यहाँ पर डायोड, रेजिस्टेंस, ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर, सर्किट डिज़ाइन, उनके स्कीमेटिक, इनसे रिलेटेड सारी जानकारियाँ इन बच्चों को देता हूँ, जिससे कि ये अपना आगे चल के भविष्य बना सकें। कंप्यूटर रिपेयर, मोबाइल रिपेयर, इलेक्ट्रॉनिक में किसी भी तरह की पावर सप्लाई रिपेयर, जिसको ये लोग अपने हुनर से आसानी से डेवलप कर सकें या उनको रिपेयर कर सकें। क्योंकि मेरा मेन उद्देश्य इन बच्चों के लिए ये है कि ये अपने खुद के लेवल पे, जिस तरीके से चाइना में फैक्ट्रियां घर घर डलती हैं, एक छोटे लेवल से भी चाइना काम कर रहा है, वहाँ से छोटे छोटे प्रोडक्ट बना के हर किसी कंट्री को बेच रहा है। उसी हिसाब से मैं ये चाहता हूँ कि ये हमारे जो होनहार बच्चे हैं, ये खुद अपने हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक्स में PVC डिज़ाइन करें, इलेक्ट्रॉनिक्स में सर्किट डिज़ाइन करें। जो भी हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरत होती है इलेक्ट्रॉनिक्स में, वो ये खुद डिज़ाइन करके लोगों को सर्व करें, जिससे कि हम किसी अन्य देश के लिए डिपेंडेंसी ना हो। जितने हद तक हम अभी से प्रयास करेंगे, तो हमारा आने वाले समय में उस लेवल को, उतने अपने देश को उस लेवल पे ले जा सकते हैं। क्योंकि ये बात सही है कि चाइना, जापान, कोरिया, ये सारे देश हमसे 50-50 साल आगे हैं। क्यों आगे हैं? क्योंकि वो डेवलपमेंट IT में, AI में और इलेक्ट्रॉनिक्स में, सब में उन लोगों ने अपना तगड़ा वर्चस्व बना के रखा है। क्योंकि जिस देश में इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल्स जितना पावर से काम करेगा, वो देश उतना पावरफुल रहेगा। क्योंकि हम लोग क्यों पीछे रह रहे हैं? क्योंकि हमारे पास स्किल्स की यही कमी हो जाती है। प्रॉपर वे में हमारे पास कोई गाइडेंस नहीं मिल पाता। हमें किस लेवल से किस लाइन पे जाना है, उस समय पे हमको गाइड नहीं मिलना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। अगर सुपीरियर गाइड मिल जाए, उसको सारा नॉलेज हो, कंपनियों का नॉलेज हो, इवन कंट्री के बाहर का नॉलेज हो, तो आने वाले जो बच्चे होते हैं, जो हमारा भविष्य है, उनको बेहतर तरीके से गाइड किया जा सकता है, जिससे कि हम आने वाली पीढ़ी को कुछ ना कुछ संदेश दे सकते हैं, जिससे कि हमारा देश विकसित होगा। धन्यवाद। ये तो बस एक चिंगारी है, आग लगाना बाकी है। देख लिए जो सपने खुली आंखों से, उन्हें पूरा करना बाकी है। उन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए ये बच्चे बैक टू बैक मेहनत कर रहे हैं। अभी हम इनकी मेहनत और इनकी लगन की तारीफ करते हैं और इनसे जानते हैं इनके बारे में। आपका नाम क्या है? मेरा नाम खुशी कुशवाहा है। मैं राजेंद्र नगर गंज वासुदा से सांदीपनि विद्यालय से हूँ। यहाँ पर हमने बहुत सामानों के बारे में पढ़ा है। यहाँ पर हमने इलेक्ट्रॉनिक के बारे में पढ़ा है, यहाँ पर कई कंप्यूटरों के बारे में पढ़ा है, और हमारे मनोहर सर ने हमको ब्रेज रेक्टिफायर के बारे में पढ़ाया है, डायोड के बारे में पढ़ाया है, मल्टीमीटर सब के बारे में पढ़ाया है, और यहाँ पर सभी सरों ने हमारे साथ अच्छा व्यवहार किया है। थैंक यू। नेक्स्ट। मेरा नाम मुस्कान कुशवाहा है। हम लोग CM राय
विद्यालय से आए हैं और यहाँ पे सर लोगों ने बहुत अच्छा व्यवहार किया। हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें भी सीखी, बहुत सारे सामानों को भी देखा और सब लोगों ने बहुत अच्छा व्यवहार किया। थैंक यू। अब कुछ बॉयज़ की ओर चलते हैं और उनसे जानते हैं उनके रिव्यूज़। मेरा नाम रुद्र रजक है। मैं संदीपनी विद्यालय राजेंद्र नगर गंज वासुदा से आया हूँ। मैंने मनोज सर से बहुत सी इलेक्ट्रॉनिक के बारे में चीज़ें सीखी, डायोड के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक टूल्स के बारे में, सर्किट बनाना सीखा और बहुत सी चीज़ें सर ने सिखाई और हमारे सर ने हमारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया। उनने हमारे साथ फ्रेंडली टाइप सिखाया सब कुछ और हमें बहुत सारा नॉलेज मिला। बस। मेरा नाम आयुष तिलवारा है। मैं संदीपनी विद्यालय गंजवासुदा से हूँ। मैं यहाँ पे OJT के लिए आया हूँ, ITI कॉलेज। यहाँ पे मनोज सर ने हमारे लिए बहुत कुछ सिखाया इलेक्ट्रॉनिक में, सर्किट बनाना, इनपुट डिवाइस के बारे में अधिकतर जानकारी दी है। थैंक यू। और एक चीज़ है ना, ये जो जिस संस्थान में आप खड़े हुए हो है ना, जिस संस्थान में आप हैं अभी, जहाँ ये ट्रेनिंग ले रहे हैं, उस संस्थान को फर्श से लेके अर्श तक पहुँचाने में जिनका हाथ रहा है वो है हमारे प्रिंसिपल सर माननीय पंकज सोनी सर। एक बार उनके लिए तालियां, है ना। सर की मेहनत, आप तो अभी कुछ दिनों के लिए हैं, 10 से 15 दिन, पूरी साल सर बहुत मेहनत करते हैं और इतना बच्चों के लिए डेडिकेटेड हैं। आपको बैक टू बैक एग्जाम्स, नोट्स, बैक टू बैक कॉल्स, है ना, और हर एक चीज़ पे वो बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। सॉफ्टटेक को सॉफ्टटेक बनाने में सिर्फ सर का ही हाथ है। लगेगा आप पहले से ये सारी चीज़ें